ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महदि इलल लहद। मोमिनीन, अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन आल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। मोमिनीन, जहाँ के ऊपर मेरा माशरा, मेरा समाज तरक्की करता जा रहा है, वहीं के ऊपर हम अपने दीन इस्लाम से भी दूर होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बताए हुए रास्तों को छोड़ दिया है, उनको तर्क कर दिया है। हमने आपकी खिदमत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस पेश की है कि जिसमें नबी शाह फरमा रहे हैं कि इल्म को हासिल करो माँ की आगोश से लेकर कब्र तक। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम इल्म हासिल नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, दाढ़ी के भी बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब अगर हम पढ़ेंगे तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सबसे पहली चीज़, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको ये पसंद है कि लोग आपका मजाक उड़ाएं? क्या आपको ये पसंद है कि आप नबी की हदीस के ऊपर अमल करें? आप दो, ये आपके पास ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? तो हमको चाहिए कि जिस वक्त हम इल्म हासिल करें, क्योंकि नबी की हदीस है कि उतलुबुल इल्म मिनल महदि इलल लहद, कि इल्म को हासिल करो माँ की आगोश से लेकर कब्र तक। लहद लफ्ज़ आया है, कब्र के माने में आया है। तो फिर ये कैसी शर्मिंदगी है जहाँ के ऊपर हम अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दुनियावी की तालीम देते हैं, वहीं के ऊपर हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम भी उनको हासिल करवाएं, उनको दीनी तालीम दें। क्योंकि अगर आपने दीनी तालीम अपने बच्चों को नहीं दी तो रोज़े महशर अगर वो जहन्नम में जा रहा है तो वो सबसे पहले आपका दामन पकड़ेगा, यही कहेगा कि आपने हमको दीनी इस्लाम की तालीम क्यों नहीं दी। जैसे कि एक मेरे दोस्तों में से थे, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो इस वक्त बीए कर रहा है। तो हमने कहा अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है कि आपका बेटा जो है वो बीए कर रहा है। तो फ़िलहाल उनका बेटा आया, उससे मुलाकात हमने की, तो बैठने के बाद हमने उससे पूछा, बात चलने लगी तो वो कॉलेज की अपनी छोड़ने लगा। तो हमने उससे कहा अच्छा ये एक चीज़ आपसे हम सुनना चाहते हैं। कहने लगे हाँ सुनिए, क्या आप पूछना चाहते हैं? जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। उनके वालिद साहब भी बैठे हुए थे, तो हमने कहा ज़रा सूरह अल-हम्द ज़रा सुना दीजिए कि सूरह अल-हम्द क्या है। उसने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको क्या बताएं, सूरह अल-हम्द उसने पढ़ा लेकिन वो सही तरीके से नहीं पढ़ सका, पूरा सूरह अल-हम्द भी उसको याद नहीं था। लड़का क्या कर रहा था? कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, डिग्री हासिल कर रहा था, लेकिन वो उसको सूरह अल-हम्द तक याद नहीं है। यानी इतना दीन इस्लाम से दूर कर दिया था उसके माँ बाप ने। फिर हमने उसके वालिद की तरफ हम मुतवज्जह हुए। हमने कहा साहब माजरत चाहता हूँ, बुरा ना मानिएगा, आप एक काम करते जाइएगा। वो काम ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में ही अपना फ़ातिहा पढ़ के जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपकी औलाद को फ़ातिहा आता नहीं है, उसको सूरह फ़ातिहा नहीं मालूम कि फ़ातिहा कहते किसको हैं और फ़ातिहा में क्या क्या पढ़ा जाता है। इसलिए आप अपनी ही ज़िंदगी में फ़ातिहा पढ़ के जाइएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम ज़रा अपने बच्चों की तालीम के ऊपर ज़रा गौर करें कि हम सिर्फ दुनियावी ही तालीम दे रहे हैं या दीनी भी। अगर हम दुनियावी तालीम दे रहे हैं और दीनी तालीम से उनको दूर रखे हुए हैं तो आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में ही 10वां 40वां बरसी फ़ातिहा सब करवा के जाएँ, क्योंकि आपकी औलाद तो पढ़ी नहीं है कि फ़ातिहा किसको कहते हैं। तो हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों की तालीम के ऊपर, खुसूसी दीनी तालीम के ऊपर ज़रा हम गौर करें, तदब्बुर करें, फ़िक्र करें, सोचें और उनको दीनी तालीम दें। हम आप सबको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी जो है उसको नहीं कहते हैं कि जो बाहर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी होती है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपका घर होता है, और सबसे बड़े टीचर जो होते हैं वो वालिद होते हैं और वालिदा होती हैं। तो चाहिए उनको कि अगर
अपनी औलाद को अच्छा स्टूडेंट, एक दीनी तालीम में उसको अच्छा तालिब इल्म बनाना चाहती हैं तो उसको फिर दीनी तालीम उसको सिखाएं कि वज़ू कैसे करते हैं, सूरह अल-हम्द क्या है, सूरह तौहीद क्या है, कलमा क्या है, अइम्मा अलैहिस्सलाम के नाम क्या हैं, ये सब उनको बताएं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को दूसरे मोमिनीन को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई इस बात के ऊपर अमल कर ले। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।